कल्याण सिंह की तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हरती पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में तहसील मीरगंज क्षेत्र के बल्लिया गांव के समीप हरती पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार व पार्टी के पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने महिलाओं को शाल उड़ाकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान अजय राजपूत, जिला पंचायत सदस्य तेजश्री सिंह, सेवाराम लोधी, जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश फौजी, केपी लोधी, शीशगढ़ से भाजपा नेता रामप्रकाश गुप्ता, कृष्णा राठौर, पूर्व सैनिक एसवीर सिंह लोधी, भगवत शरण, पूर्व प्रधान भमोरा समेत भारी तादाद में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। चलना ये आप सबके अच्छे चरित्र की निशानी है। मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ। बरेली के सभी लोगों को पता है, मेरे पिता के साथ पहली बार आदरणीय कल्याण सिंह जी विधानसभा पहुंचे थे। पापा कांग्रेसी थे और वो भारतीय जनसंघ पार्टी से थे, लेकिन दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य होने के कारण मित्र बन गए थे। बहुत छोटा सा एक वाकया बताने का मन करता है, भूल जाती थी कभी कभी, अभी याद आ गया अचानक। पापा मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में और बाबूजी भारतीय जनसंघ पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के कारण सरकार के विरोध में बोल रहे थे। मैं बहुत छोटी सी थी और जिद करके विधानसभा पहुंच गई थी। बाबूजी ने कहा, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कांग्रेस। पापा मुस्कुराए, आंखों आंखों में इशारा किया। हम बच्चे थे, समझ में कुछ आया नहीं। जब पापा बोलने को खड़े हुए, उन्होंने कहा, भारतीय जनसंघ पार्टी भासे और भ्रष्टाचार भी भासे। विधानसभा में सब हंसे और जब गैलरी में बाहर आए तो दोनों एक दूसरे के गले मिले। वो आज तक मेरी निगाहों में है। इतना सामंजस्य, इतना स्नेह अलग अलग दलों में होने के बावजूद मैंने पहली बार देखा। और यही कारण है कि मैं जब भी बाबूजी के नाम से बरेली में कोई प्रोग्राम होता है, कल कोर्ट में मेरी एक तारीख है। मीरापुर गांव का एक लोधी बच्चा गायब हो गया था। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, मुझे पुलिस से लड़ाई करनी पड़ी। पुलिस ने मुझे जेल भेजने का प्लान बना लिया। कल उसमें कोर्ट की तारीख है। अभी वकील साहब का फोन आ रहा था, मुझे वहां जाना पड़ेगा। मैं आप सबसे इजाजत लेती हूँ और आप सबको पुनः धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि बाबूजी के नाम पर आप सब यहाँ इकट्ठे हैं। बाबूजी के बताए हुए रास्ते पर हम सब चले और समाज के लिए काम करें। इसी के साथ बस एक नारा अपने आराध्य का लगाकर मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। एक्सीडेंट में अगर खत्म हो जाता था और बाप के अगर 100 बीघा भी जमीन होती थी और बाप का जो एक्सीडेंट के बाद जो मृत्यु हो जाती थी और मृत्यु होने के बाद उसके 4 बच्चे होने के बावजूद माँ को दर दर भटकना पड़ता था, भीख मांगना पड़ता था। बच्चे शराब में सब जायदाद को लुटा देते थे और माँ दर दर भटकती थी। उसी बात को संज्ञान लेकर किसी की कहानी को सुनते हुए माननीय बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में एक नियम पास कर दिया था, अगर किसी माँ के 4 बेटे हैं, अगर उसका पति एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, किसी दुर्घटना में खत्म हो जाता है,
तो चारों बच्चे उसकी जायदाद की लुटाई नहीं करेंगे। 4 हिस्सा के साथ 5वां हिस्सा इन विधवाओं का भी जोड़ा जाएगा। ये बाबूजी ने करके दिखाया था और आज 5वां हिस्सा हम सब जो विधवाएं हमारे क्षेत्र की गरीब बैठी हैं उनको बाबूजी ने दिलाने का कार्य किया था। तो ऐसे बाबूजी ने नीति बनाई थी, तो इसलिए आज महिलाओं को भी आज ये गर्व का दिन होना चाहिए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी एक और वक्ता के बाद हमारे सांसद जी को हम सब सुनेंगे। हमारे एक आंवला से हमारे एक युवा साथी हैं, वो बहुत देर से कह रहे थे। होने के बावजूद भी बाबूजी इन शब्दों से बहुत ऊपर थे। जिसने जो बोला वो सबसे बहुत ऊपर बाबूजी थे। ये हमको और उनका जो देश के लिए त्याग और समर्पण, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बलिदान रहा है, उस पार्टी को, उस विचारधारा को स्थापित करने में जो अपना सब कुछ उन्होंने समर्पण किया, उसको कोई शब्दों से नहीं तोला जा सकता, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा, ये हिंदू समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा। मैं बाबूजी के पुण्य तिथि आज है, आज के दिन मैं जिस समय उनकी मृत्यु हुई, उनकी पार्थिव शरीर अलीगढ़ आया और अलीगढ़ से उनकी जो अंतिम यात्रा निकली राजघाट तक, 35 किलोमीटर तक लंबी यात्रा, रोड के दोनों ओर उस यात्रा में उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की जो भीड़ का तांता लगा देखा मैंने। लाखों लोग दोनों तरफ रोड के 35 किलोमीटर तक खड़े थे। मुझे खुद में आश्चर्य हुआ कि इतना जबरदस्त बाबू कल्याण सिंह जी के प्रति समाज का समर्पण, श्रद्धा, और उनके चेहरे बता रहे थे उनका कितना बाबूजी के लिए लगाव, या बाबूजी ने कैसे जोड़ा होगा इतने बड़े समाज को। मुझे खुद में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैं उसका खुद का प्रत्यक्षदर्शी था। मैं भी गया था उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। तो कुछ एक बातें उनके मुख्यमंत्रित्व काल की थोड़ा सा साझा करते हुए बात को समाप्त करूंगा। बाबूजी, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, आंदोलन में उनकी जो भूमिका रही और जैसा उन्होंने पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया, समाज का नेतृत्व किया, और चुनाव हुआ, चुनाव में फिर 91 के चुनाव में उन्हें समाज ने विजयी बनाया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीत कर आई और बाबूजी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक कठोर प्रशासक, एक अच्छे प्रशासक के रूप में जो उनका कार्य रहा है, जो उस समय के पुराने लोग हैं समझते होंगे उन बातों को, तो वो जो उनका समय तो कम था, कम समय के लिए उनका मुख्यमंत्रित्व काल रहा, पर वो अपने आप में एक यादगार, उत्तर प्रदेश के जनता के लिए एक यादगार का उनका मुख्यमंत्रित्व काल रहा। एक अच्छी कानून व्यवस्था और जिन बातों से समाज त्रस्त था, बाबूजी के मुख्यमंत्रित्व काल में लोग याद करते हैं कि मैं कल्याण सिंह के जमाने का हाई स्कूल पास हूँ। ऐसा पढ़ने वाला विद्यार्थी होता ना, मैं कोई मुलायम सिंह की सरकार वाला हाई स्कूल पास नहीं हूँ। मुख्यमंत्री, मैं खुद में अध्यापक था और बाबूजी ने मुख्यमंत्री रहते हुए नकल को संज्ञेय अपराध घोषित किया। जो मुलायम सिंह के जमाने में अंधाधुंध नकल का धंधा चलता था, और जिस समय परीक्षा हुई बाबूजी की सरकार में, माननीय राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे,